करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आज हम एक नए टैक्स के बारे में बात करेंगे, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स हमारे लिए हानिकारक लाभदायक क्या है, इसके बारे में सब जानेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाए जाने को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद उठाया गया है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि ये कदम कितना हमारे लिए हानिकारक व लाभदायक है। विंडफॉल टैक्स भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी सहित कई देशों में पहले ही ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर अप्रत्याशित लाभ लगा लगा दिया है या ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। तो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा वो जो उनकी ऊर्जा कंपनियां होती है, जो तेल कंपनियां होती हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो हम बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की परिचय के बारे में। बेसिकली विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को अप्रत्याशित बड़े मुनाफे पर लगाई गई उच्च दर है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन का जो परिणाम स्वरूप ऊर्जा मूल्य वृद्धि है, ये ऐसे लाभ हैं जिन्हें फर्म द्वारा किसी सक्रिय निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित अप्रत्याशित लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। दिस इज़ अ सेकेंड थिंग। एंड हम तीसरी बात करेंगे तो सरकार आमतौर पर इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एक मुश्त लगाती है, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। एक क्षेत्र जहां इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है वो है तेल बाजार, जहां पर कीमतों के उतार चढ़ाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ तक इसमें या अनिश्चित लाभ होता है। तो ये था, मतलब इसके अगर औचित्य की बात करें तो अप्रत्याशित लाभ के पुनर्वितरण सहित कई कारणों से दुनिया भर में इस टैक्स को पेश किया गया। अब हम बात करेंगे देशों द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाने का पहला रीज़न क्या है कि पिछले वर्ष के अंत में चालू वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में तेल, गैस, कोयले की कीमतों में तेज़ी वृद्धि देखी गई। हालाँकि हाल ही में इनमें कमी आई है, लेकिन अगर ये वृद्धि के कारकों से संयोजन जो उत्पन्न हुआ है, ये बेसिकली कोविड-19 का सामना करने के बाद हुआ है, जो और बाद में यूक्रेन रूस युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ती कीमतों का अर्थ ऊर्जा कंपनियों के लिए भारी और रिकॉर्ड मुनाफा था, जिसका कारण बड़ी व छोटी अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू बिलों हेतु बढ़े गैस व बिजली के बिल थे। यह कर ऐसे समय में लगाया गया जब रिफाइनरियों ने यूरोप में घाटे में फंसे देशों के लिए ईंधन बढ़ाकर उसमें बड़ा लाभ कमाया है, जिसने अब रूस से तेल आयात का बहिष्कार किया गया है। अब इसके बाद जैसे यूनाइटेड यूएन में भी इसमें काफ़ी सारा यूएन की तरफ से भी फोर्स हो रहा है कि इस बिल को जल्द से जल्द हर जगह लगाया जाए, जिससे जो अप्रत्याशित करों को लागू किया जाए, और आईएमएफ संगठन का भी इसमें समर्थन मिला हुआ है। इस प्रकार के करों को आरोपित करने के लिए विश्व तरीका एक परामर्श जारी करता है। अब हम बात करते हैं विंडफॉल टैक्स से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। पहला है बाजार में अनिश्चितता। कर व्यवस्था में निश्चितता और स्थिरता होने पर कंपनियां किसी क्षेत्र में निवेश करने में विश्वास रखती हैं। चूँकि अप्रत्याशित एवं पूर्वव्यापी रूप में लगाए जाते हैं और प्रायः अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं, ये भविष्य के करों के बाजार में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। भविष्य में निवेश की कमी। एक अस्थायी अप्रत्याशित लाभ कर का परिचय भविष्य को निवेश का काम करता है, क्योंकि संभावित निवेशक निवेश निर्णय लेते हुए संभावित करों और संभावित आकलन करेंगे। यही कीमतों में तीव्र वृद्धि से एक तरफा लाभ में वृद्धि होती है, तो इस वास्तविक रूप से अप्रत्याशित कहा जाता है। मतलब सिंपल है कि इसमें प्रकृति में लोक लुभावन जैसी बातें भी सामने आएंगी। अब हम बात, ये जो विंडफॉल टैक्स है, ये बेसिकली इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट सिटीजन, एंड विंडफॉल गेन इन रुपए रुपए भी बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्ट करोगे, विंडफॉल प्रोसीड इन गोल्ड डिपॉजिट। मतलब सिंपली है, विंडफॉल लगने से जनता के बोझ भी हल्के होंगे और सरकार भी फायदे में रहेगी। और इसमें बेसिकली जो तेल कंपनियां हैं उनको घाटे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तेल कंपनियों को इस प्रकार के टैक्स का व्यय करना पड़ेगा, और इस प्रकार के टैक्स से उनको अपनी जेब पर लात मारनी पड़ेगी।